अब हम लोग पढ़ते हैं इंस्ट्रक्शंस। तो जो इंस्ट्रक्शंस होती है ना, बेसिकली इनको पढ़ने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर की सारी गेम वगैरह, ये माइक्रो प्रोसेसर काम कैसे क्या क्यों करता है, वो सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस। लेट मी राइट इट विद द ब्लैक पेन। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस होती है, हम जो लिखते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो लिखते हैं हम लोग असेंबली लैंग्वेज में। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज फिर कन्वर्ट हो जाती है किस में, मशीन लैंग्वेज में, दैट इज जीरोज एंड वंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में मैं क्या बोलता हूँ, ओके, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, डेस्टिनेशन, ठीक है, उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पे सोर्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कोड। ठीक, तो लेट्स मार्क इट लाइक दिस, लेट्स मेक ए लाइन लाइक दिस, और दूसरी लाइन लेट्स मेक इट लाइक दिस, रखते हैं ऐसे। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमारी डेस्टिनेशन है रजिस्टर। जो हमने पहले पढ़ा था आर्किटेक्चर, इसमें जो हम लोग प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ा है, ठीक है, इसमें हम लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है। इसमें प्रोग्रामिंग मॉडल में क्या है, रजिस्टर ए और एक्यूमुलेटर, उसके बाद बी सी डी ई एच और एल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे रजिस्टर्स। ठीक है, ये जो भी बी सी डी ई, ये सारे रजिस्टर्स है। एंड रजिस्टर हमने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ था एक जगह पे बेसिक डेफिनेशंस में, रजिस्टर होती है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एक छोटी सी ब्लॉक टाइप जिसमें हम लोग कुछ डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, एक छोटा सा लॉकर टाइप समझो। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम लोग ने डेस्टिनेशन किया है हमारी रजिस्टर, और दूसरा हम लोग लेंगे यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू जो होता है हमारा 8 बिट वाला वैल्यू, 8 बिट वाला वैल्यू, मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हेक्सा कोड कुछ लिखते हैं 224H। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब ये 8 बिट कैसे होता है, तो हम लोगों को पता है, अगर 24H मैंने लिखा, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है 001024, ये 4 लिखा है मैंने। ठीक है, और 4 कैसे हम लोग लिखते हैं, 4 लिखते हैं हम लोग हाँ 1000। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऐसे लिखते हैं, सॉरी ऐसे, हाँ, ये हो गया 4। ठीक है, तो ये कितने बिट्स है, ये हो गए हमारे 1 2 3 4 4 बिट, और ये हमारे कितने बिट हो गए, 4 बिट। तो ये वाला बिट कितना रिप्रेजेंट करता है, ये 4 बिट्स रिप्रेजेंट करता है, ये 4 बिट्स रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 3432H, ठीक है, ये 4 बिट रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 बिट रिप्रेजेंट करेगा, ये 4 बिट रिप्रेजेंट करेगा, और ये 4 बिट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये टोटल में कितने बिट्स हो गए, ये 16 बिट हो गया। ठीक है, और ये कितना था जो मैंने अभी इरेज किया, हो गया 4 बिट्स वाला। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हम लोग 8 बिट्स में, फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू हम लोग 24H स्टोर करने वाले हैं किसमें, रजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल कौन सी रजिस्टर, लेट्स से सी रजिस्टर में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसका कोड हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग इसका कोड लिखेंगे सिंपली मूव इमीडिएट। ठीक है, MV इमीडिएट, रजिस्टर का नाम हम लोग लिखेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, एंड फिर लिखेंगे वैल्यू। ठीक है, एग्जाम्पल MVI, रजिस्टर डेस्टिनेशन हमने क्या बोला था, सी में स्टोर करेंगे, और वैल्यू हमें क्या स्टोर करनी है, वैल्यू हमें करनी है स्टोर 24H। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे स्टोर हो जाती है। हम लोग ये बेसिकली हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, लाइक इस पे कंप्यूटर पे ना, ये सॉरी क्या कहते हैं इसको, जो भी डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 24H, और उसको स्टोर करेंगे रजिस्टर सी में। 24H को हम लोग स्टोर करेंगे किस में, रजिस्टर सी में। तो बाहर से इनपुट से आएगा हमारा 24C, और वो स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। सो ये हो गया रजिस्टर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरा लिखते हैं, अगेन रजिस्टर टू, सॉरी डेस्टिनेशन हमारी रजिस्टर है, एंड वैल्यू हमारा क्या है, वैल्यू हमारा, बट इस वाले केस में 16 बिट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं,
इसमें रजिस्टर नहीं होता है सिर्फ, देखो एक रजिस्टर में मैंने कितना बोला था स्टोर होता है, एक रजिस्टर में सिर्फ 8 बिट स्टोर होता है, ठीक है। तो अगर हमें 16 बिट स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें रजिस्टर पेयर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर पेयर क्या होता है, BC, इसी तरह ABC, DE या HL, ठीक है, DE होता है, हाँ DE, ठीक है। और HL को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम HL का M होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसके लिए हम लोग लिखते हैं LXI, फिर रजिस्टर का नाम B। जब मैंने B लिखा इसका मतलब है बेसिकली BC, ठीक है। रजिस्टर B और इसका वैल्यू मैं लिखूंगा लेट्स से 24H, ठीक है। तो ये हो गया 16 बिट वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 ये 4 बिट 4 बिट 4 बिट और 4 बिट 16 बिट वैल्यू है, ठीक है। एंड ठीक है, बेसिकली अगर हम लोग, हाँ हो गया ये। अब तीसरा हम लोग लिखते हैं इसमें रजिस्टर टू, सॉरी, टू रजिस्टर फ्रॉम, सोर्स क्या आएगा हमारा, रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर से रजिस्टर में हम लोग को ट्रांसफर करना है, इसमें वैल्यू हमें रजिस्टर में ट्रांसफर करना था, अब हम लोग को रजिस्टर से रजिस्टर में डाटा ट्रांसफर करना है। उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मूव BC। तो C से मैंने डाटा उठाया और उसको किस में ट्रांसफर किया, B के अंदर। इसी तरह मैं लिखूंगा फिर तीसरा, इसको लिखता हूँ मैं ऐसे 1, इसको मैं 1A लिखता हूँ, 1B लिखता हूँ इसको मैं, ठीक है। और इसको मैं 2 लिखता हूँ, फिर इसको मैं 3 लिखता हूँ। थर्ड हो गया मेरा रजिस्टर मेमोरी, टू रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, टू रजिस्टर फ्रॉम मेमोरी, इसके लिए मैं लिखता हूँ MOV, फिर RD रजिस्टर डेस्टिनेशन, और लिखता हूँ मैं M। अब इसको थोड़ा समझना है, जो M है, M के अंदर मैं स्टोर करता हूँ, M क्या होता है, M होता है HL पेयर, ठीक है। H के अंदर मैं स्टोर करता हूँ 20, और यहाँ पे मैं लेट्स से 05H स्टोर करता हूँ, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होता है, मेमोरी स्टोर्स एड्रेस, ठीक है। तो मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा, ठीक है। मेमोरी के अंदर क्या होगा, किसी लोकेशन का एड्रेस। तो ये 2005 उठा के RD में नहीं स्टोर करेगा, डेस्टिनेशन रजिस्टर में नहीं स्टोर करेगा, ये इस एड्रेस पे जाएगा, फिर एड्रेस पे जो डेटा होगा उसको स्टोर करेगा किसके अंदर, RD के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को याद रखना है, जब हम लोग मेमोरी से रजिस्टर में ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो हम लोग लिखेंगे M टू RD, लेकिन ये M का डाटा स्टोर नहीं करेगा RD में, ये M के अंदर जो एड्रेस लिखा होगा उसको करेगा RD के अंदर स्टोर, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैं लिखूंगा LDA, और एड्रेस में डायरेक्टली डालूंगा, ठीक है। LDA एड्रेस में डालूंगा 02005H, ठीक है। इतना तो मेरे को पता है कि ये वाला इस एड्रेस पे जाएगा, जैसे ऑलरेडी मैंने बोला इस एड्रेस पे जाएगा, क्योंकि जिस जिस भी केस में मेमोरी होता है ना, मेमोरी अब कौन सी वाली मेमोरी, मेमोरी इतनी बड़ी है, ठीक है, मेमोरी में कुछ भी हो सकता है, मेमोरी का हमें एड्रेस जरूरत होता है, ठीक है, किस वाली मेमोरी से उठाना है, ठीक। क्योंकि रजिस्टर तो हम लोगों ने क्लासीफाई कर सकते हैं, रजिस्टर तो हम लोग बोल सकते हैं लाइक B रजिस्टर है, C रजिस्टर है, इसी तरह हमारे पास A रजिस्टर या BCDE रजिस्टर्स, ठीक है। बट मेमोरी तो इतनी बड़ी है, इसलिए हम लोगों को उसका एड्रेस देना पड़ता है मेमोरी का। तो इसमें हम लोग दूसरा लिखते हैं LDA 2005H, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ LDA एड्रेस, ठीक है। LDA एड्रेस अगर मैंने लिखा, इसमें एड्रेस तो मेरा पता है, मेरे को पता है इसको एड्रेस का, फॉर एग्जांपल होगा कुछ होगा 2005H, ये होगा एड्रेस, ठीक है। अब ये एड्रेस से डाटा उठाएगा, बट स्टोर कहाँ पे करता है ये स्टोर हमेशा करता है A में। A है एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसमें जो ये एक्यूमुलेटर है, ये क्या हमारा बन जाएगा, वो सॉर्ट ऑफ इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड होगा। जब भी मैं लिखूंगा LDA एड्रेस, तो ये एड्रेस में जाएगा और डाटा उठाएगा और A में स्टोर करेगा, जो रजिस्टर A है मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेटर, ठीक है, इसमें स्टोर करेगा ये डेटा, और इसमें ये इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड होता है। दूसरा आता है इसमें LD AX, ठीक है। इसमें मैंने एड्रेस डाला था, इसमें मैं डालता हूं रजिस्टर पेयर। अगेन इसमें जो ये A है, ये मेरा इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है, हमेशा जाएगा किसमें,
एक्यूमुलेटर में ही जाएगा। लेकिन रजिस्टर पेयर कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है BC, या तो होगा HL, या तो होगा कौन सा BC HL, और कौन होता है? DE। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ LDAX B। ठीक है, जब मैं B लिखूंगा यहाँ पे, इट डज नॉट मीन सिर्फ B, इट मीन्स BC। ठीक है, तो ये BC से एड्रेस उठाएगा, BC से एड्रेस उठाएगा, फिर उस एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस में जो डेटा होगा उसको उठाएगा और डालेगा A के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं मेमोरी से लेके रजिस्टर में। ठीक है, जब भी हम लोग बोलते हैं मेमोरी से रजिस्टर में, तो हम लोग को मेमोरी का एड्रेस जरूरत होता है। ठीक है, तो मेमोरी का एड्रेस जरूरत होगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल वो एड्रेस M में स्टोर होगा, इसी तरह या कभी डायरेक्टली एड्रेस डालेंगे, कभी BC वगैरह में वो एड्रेस स्टोर हो जाएंगे, तो वहां से उठा के हम लोग इसमें डालते हैं, फिर वो A में। इन केस क्या कहते हैं, अगर MOV यूज करेंगे तो ये वाला हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा, RD कौन सा वाला रजिस्टर यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर हम लोग ये डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेट से मतलब LDA लिख रहे हैं, तो उसमें A जो है वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर होता है। हो गया, ये 3 हो गए हमारे। उसके बाद आता है हमारा इसी का उल्टा वाला, फोर्थ वाला जो हमारे पास आएगा। ठीक है, 4 ही है इसमें टोटल, और मतलब फिफ्थ और सिक्स जो है वो काफ़ी ईजी है। फोर्थ वाला आएगा, इसमें मेमोरी टू रजिस्टर डाला था, इसमें हम लोग डालेंगे बेसिकली रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक है, अगेन सबसे पहला इसका सेम आएगा, MOV रजिस्टर RD लिखते हैं या RE लिखते हैं, रजिस्टर से लेके किस में, मेमोरी में, रजिस्टर से मेमोरी M। ठीक है, R से M में जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये R से डेटा उठाएगा, कुछ डेटा होगा, कुछ पैकेज होगा। ठीक है, उसको उठाएगा, उसको M में नहीं डालेगा, अगेन इसको M में नहीं डालेगा, ये M में क्या होगा, M में होगा एड्रेस। ठीक है, उस एड्रेस में डालेगा ये। ठीक है, गॉट इट, हो गया ये। इसके बाद इसका भी दूसरा पार्ट आता है। ठीक है, जिसमें हम लोग करते हैं LXI, सॉरी उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, तो STA एड्रेस और STAX रजिस्टर पेयर। ठीक है, STAX एड्रेस, इसमें डायरेक्टली हम लोग एड्रेस डालेंगे, और STAX RP में हम लोग क्या यूज करेंगे, रजिस्टर पेयर यूज करेंगे। रजिस्टर पेयर मतलब BC, HL या DE। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इन सारे में स्टोर करेंगे। इसमें हम लोग बोल रहे हैं भाई हम लोग स्टोर करो, ठीक है, किस इस वाले एड्रेस पे, और ए जो है इसमें ये एक्यूमुलेटर जो है इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है, मतलब जो भी डाटा एक्यूमुलेटर में है वो कहाँ स्टोर करो, एड्रेस में। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि इसको ऐसे डालना है, क्योंकि हम लोग मतलब इसमें ऐसे नहीं जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, या इसमें ऐसे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसमें हम लोग ने ए जो है वो इम्प्लिसिटली डिक्लेयर्ड है कि भाई जो हम लोगों को क्या डालना है, रजिस्टर से मेमोरी में स्टोर करना है, तो मेमोरी का एड्रेस हमें डालना है। ठीक है, इसमें ऐसा वाला लाइक मतलब हर किसी में ऐसे एरो बना लोगे, वो इसमें नहीं है। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद क्या है, फिर फोर्थ और फिफ्थ हम लोग देखते हैं, इनपुट। ठीक है, टू रजिस्टर या ऐसे टू एक्यूमुलेटर फ्रॉम इनपुट। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा IN पोर्ट एड्रेस। ठीक है, एग्जांपल है, इसका कोड ऐसे लिखते हैं, तो इसकी एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल दूंगा ऐसे एग्जांपल IN, जो पोर्ट एड्रेस होता है वो होता है 65H। ठीक है, या कोई भी, मतलब ये होता है बेसिकली 8 बिट्स का ही, सिर्फ 8 बिट्स, मतलब ये हो गया 4 बिट्स, ये हो गया 4 बिट्स, तो हो गए टोटल में 8 बिट्स। पोर्ट एड्रेस मतलब जो हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो USB पोर्ट लगाया ना, पोर्ट होता है USB पोर्ट टाइप। ठीक है, जो भी हम लोगों ने, अब USB पोर्ट नहीं होगा वहाँ पे ऑब्वियसली, मतलब जो पोर्ट होता है, मतलब कौन सा वाला पिन कनेक्ट किया। ठीक है, तो 65H वाली हम लोगों ने पोर्ट कनेक्ट किया हुआ है इसका। ठीक है, तो इससे हम लोग डाटा उठाएंगे, 65H में से डाटा उठाएंगे, यहाँ एड्रेस 65H में से डाटा उठाओ और उसको किस में डालो, एक्यूमुलेटर में डालो। ठीक है, इसमें हमेशा क्या हो जाता है, तो एक्यूमुलेटर बेसिकली ऐसा वाहिद रजिस्टर है जो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स के साथ कम्युनिकेट करता है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला क्या आएगा, यह आएगा मेरा इनपुट, फिर आउटपुट टू एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर से डेटा उठाओ और आउटपुट में डालो। इसकी एग्जांपल मैं डालूंगा OUT, उसका ये सॉरी कोड लिखेंगे OUT पोर्ट एड्रेस।
ठीक है। पोर्ट एड्रेस इसमें मैं इसकी एग्जांपल मैं लिखूंगा OUT 63H फॉर एग्जांपल। तो ये क्या करेगा, ये वाला प्रोग्राम OUT 63H, ये हमारा एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा होगा ना उसको किस में डालेगा, 63H में डालेगा आउटपुट। और 63H पे फॉर एग्जांपल हमने मॉनिटर लगाया हुआ है, कुछ लगाया हुआ, आउटपुट टाइप कुछ लगाया हुआ है, ठीक है। अब इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल एक सवाल एक देखते हैं हमारे पास। क्वेश्चन है मेमोरी लोकेशन ऑफ इनपुट पोर्ट इज 68H, ठीक है। वी वांट टू मूव डाटा फ्रॉम दिस लोकेशन, मतलब इनपुट से हम लोग कुछ डाटा लेंगे एंड स्टोर टू सी। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इनपुट 68H। 68H में से हम लोगों ने इनपुट लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हो गया इनपुट, और इसको हमने किस पोर्ट के साथ कनेक्ट किया, 68H के साथ, ठीक है। जो ही हम लोग ने 68H के साथ कनेक्ट किया, ठीक है, तो 68H में से जो डेटा आ रहा है हमारा वो किस में जाएगा, वो रजिस्टर एक्यूमुलेटर में जाएगा, इस वाले रजिस्टर में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटर से किस में डालना है, हमें ये सी में डालना है। तो हम क्या लिखेंगे, MOV टूवर्ड सी फ्रॉम ए। तो ए से किस में जाएगा, सी में जाएगा डेटा। उसके बाद लास्ट का स्टेप हम लोग लिखते हैं इसमें HLT, हॉल्ट मतलब स्टॉप द प्रोग्राम, ठीक है, या टर्मिनेट प्रोग्राम। ये लास्ट में हमें लिखना है। ये हो गए 3 स्टेप्स में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई टॉट। तो दैट्स इट।